प्रेजेंटर जो भी होता है वो प्रेजेंटर उसमें उतनी ताकत होती है कि वो लोगों को पूरी तरह से जो खुद कहना चाहता है वो उन्हें समझा सकता है। और वो ही एक प्रेजेंटर होता है जो 1000 लोगों का क्राउड उसके सामने बैठा है, बट अगर वो सही प्रेजेंटर नहीं है तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, वो लोगों को डीमोटिवेट कर सकता है। सबसे पहले जरूरी जो चीज होती है गुड प्रेजेंटर बनने की, वो ये मानना कि हर बंदा प्रेजेंटर बन सकता है। मैं अपनी कहानी से यहां शुरुआत करना चाहूंगी। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं गुजरात की छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी और मुझे बात करते हुए भी डर लगता था। मैं बहुत टॉकेटिव थी, मैं किटी पार्टीज में जाती थी, लोगों से वो बातें कर लेती थी, बट मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था अगर मुझे कहीं पे कोई मुझे हर जन मुझसे स्मार्ट है ज्यादा, ऐसा बिलीव मुझे फील होता था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन था। मुझे बात करनी नहीं आती थी, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, और मुझे हर बार लगता था कि जो मुझे देख रहा है वो ही ज्यादा स्मार्ट है और मुझे कुछ भी नहीं आता है। एंड ये मेरी फैक्ट है, और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि बहुत बड़ा डर था मेरे अंदर। बट इस डर से मैंने ओवरकम कैसे किया ये मैं आज आपसे बात करूंगी। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे अपने मेरे अंदर जो मेरे ड्रीम थे वो इतने बड़े थे, मेरी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि उस डिजायर और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी सीखना पड़े वो सीखने के लिए मैं तैयार थी। जो जितना भी अपने आप को बदलना पड़े मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार थी, और आज भी मैं रेडी हूं। क्या आप सब तैयार है? क्या आप अपने आप को बदल सकते हैं? क्या आप अपने सपनों के लिए अपनी जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं? यस और नो? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कोई भी जन आपको दुनिया का टॉप प्रेजेंटर आके भी कुछ सिखाएगा, पर अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी सीखने की और उसे इंप्लीमेंट करने की, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। राइट? तो पहली वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन यहां पे है, तो वो ये है कि क्या आपके गोल और आपके ड्रीम है? क्या आप सच में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो इस बिजनेस के थ्रू? अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आप प्रेजेंटर बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीख लोगे, गलतियां करोगे, 4 लोग अगर हंसेंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मुझ पे भी लोग हंसे। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई मेरी पिछली कंपनी में, तब मैंने पहली बार, जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपने हमारे यहाँ पे हैं, वैसे तभी एक सबसे पहला डेजिग्नेशन हुआ करता था सिल्वर डायरेक्टर। और मैंने जब सिल्वर डायरेक्टर अचीव किया तो मुझे करीबन 600-700 लोगों के बीच में जाके 1 मिनट का टेस्टिमोनियल देना था। और मुझे पहले से बता दिया गया था कि मैम कल होगा ये, बिरला मातृश्री में ये प्रेजेंटेशन था। एंड मैं बड़ी एक्साइटेड थी, पर बहुत ज्यादा डर था, पेट के अंदर कुछ कुछ हो रहा था। आप में से बहुत लोगों को भी होता होगा, जब बोलना शुरू होता है ना तो पेट के अंदर गुड़गुड़ू गुड़गुड़ू, मैं भी पूरी तरह डरी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि इतने सारे लोग मुझे देखेंगे, मैं किस तरह बात करूंगी, क्या होगा। रात भर सो नहीं पाई। दूसरे दिन जब मुझे टेस्टिमोनियल, सिर्फ टेस्टिमोनियल देना था फ्रेंड्स, जब मुझे टेस्टिमोनियल देने जाना था, मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि कौन से कपड़े पहन के जाऊं। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरा जो सबसे वर्स्ट वाला, जो सबसे बुरा लग रहा था, वो कपड़े पहन के मैं वहां पे गई। जब मेरा नाम अनाउंस किया गया तो मैं स्टेज पे जब गई, मेरा माइक जब मेरे हाथ में था, मेरा हाथ है ना पूरी तरह से कांप रहा था फ्रेंड्स, मुझे पूरी तरह डर लग रहा था, पैर मेरे कांप रहे थे। और मैं जो भी सोच के गई थी उसमें से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर याद आ रहा था। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी ना, कितनी भी तैयारी करके जाऊं, इकोनॉमिक्स का पेपर सामने आता था, मैं सब भूल जाती थी। आप में से किसी को ऐसा कोई कोई पेपर में होता था?
होता होगा, किसी को इंग्लिश में होता होगा, किसी को इकोनॉमिक्स में होता होगा, किसी को कोई और चीज के अंदर होता होगा। तो मुझे होता था इकोनॉमिक्स के अंदर, मुझे बहुत डर लगता था। और उस दिन स्टेज में भी वो ही फीलिंग थी कि मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, मेरा बेटा मेरे साथ था छोटा सा, मैंने कहा अगर इसके साथ कर सकती हूं तो क्या आप नहीं कर सकते हो। बस इतना बोल के दोस्तों मैं फटफट भाग के स्टेज से नीचे उतर गई। और आज के दिन में आप सुनते हो मुझे, ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की मेहरबानी है कि मैं अपने आप को चेंज कर पाई। आज 10,000 लोगों से भी बात करने से पहले, मैं आज भी पेट में बटरफ्लाई जरूर होते हैं पर मैं कर पाती हूँ, एंड लोग बहुत सारी तालियां बजाते हैं। सो दोस्तों, एग्जैक्टली यही स्टोरी आपकी हो सकती है। पर एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि प्रेजेंटर बनना कंपलसरी और जरूरी है। अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कभी भी बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। अपलाइन आपकी कितने प्रेजेंटेशन करेगा? बहुत लोगों को बुरा लगता है, अरे मेरी अपलाइन एक बार आई, 10 बार आई, 12वीं बार नहीं आई। अरे अपलाइन कितनी बार आएगी? उसको भी तो पैसे कमाने हैं, वो भी तो कम से कम अपने 6 लेग तो मेंटेन करेगी, तो 6 लेग में तो उसे मीटिंग करने जाना होगा। और अगर आप सीखोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? और एक एग्जांपल बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को। बच्चा होता है जो हमारा, वो जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब वो चलना सीखता है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, गिरता है, वापस चलने की कोशिश करता है, वापस गिरता है, वापस चलने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या कोई माँ ऐसी देखी है जो अपने बच्चे को कहे कि भाई तू चल मत, तू गिर जाएगा, तेरे को लगेगा मैं जिंदगी भर तुझे उठा के घूमूंगी? ऐसी मम्मी देखी है किसी ने? एवरीवन, यस और नो? देखिए, किसी ने शायद नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है। भले बच्चा गिर जाए तो भी मम्मी कहती है कम ऑन गेट अप, तुम कर सकते हो, खड़े हो जाओ। और वो अपने बच्चों को मोटिवेट करती है, खड़ा करती है। दोस्तों, आपका अपलाइन भी यहां पे आपकी मां की तरह काम करता है। वो आपके लिए 2 प्रेजेंटेशन, 4 प्रेजेंटेशन, 5, 10, 15 हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट ना बने, आप ना सीखे। आपको खुद को सीखना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे।